जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों देखिए, भारतीय डाक विभाग में जो जुलाई शेड्यूल सेकंड करके वैकेंसी आई थी 30,041 पोस्ट पे, उसके फोर्थ मेरिट लिस्ट को लेकर के बच्चे काफी ज्यादा परेशान हैं। बार बार मैसेज कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि सर ये बताइए कि फोर्थ मेरिट लिस्ट को लेकर के कोई भी अपडेट हो तो उस पर वीडियो बना दीजिए। उसके अलावा और भी काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे सर कि ये 5 राज्यों का जो थर्ड मेरिट लिस्ट है वो कब जारी किया जाएगा। उसके अलावा इस फोर्थ मेरिट लिस्ट का कट ऑफ जो है वो कितना जा सकता है। देखिए, आप यूट्यूब पर देखेंगे, सोशल मीडिया पर देखेंगे ना, तो डेली फोर्थ मेरिट लिस्ट जारी हो रही है, यानी कि अफवाहों का बाजार जो है वो पूरी तरीके से गर्म है। लेकिन आप लोगों को देखिए, आप लोग इतना समझदार खुद ही हैं कि आपको मालूम होगा, एक आइडिया आपको होगा कि फोर्थ मेरिट लिस्ट कब जारी किया जाएगा। अगर कोई आइडिया नहीं है तो इस वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि फोर्थ मेरिट लिस्ट कब जारी किया जाएगा, उसका कट ऑफ कितना जाएगा, और बाकी ये जो 5 राज्य हैं इसका अभी तक थर्ड मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुआ है, इसका थर्ड मेरिट लिस्ट कब जारी किया जाएगा। तो वीडियो पर अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। तो दोस्तों आइए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं भारतीय डाक विभाग में ये जो फोर्थ मेरिट लिस्ट जो है उसके अपडेट के बारे में। जुलाई शेड्यूल सेकंड की जो वैकेंसी आई थी 30,041 पोस्ट पे। अब सबसे बड़ी बात ये आती है, पहला सवाल बच्चों का ये था कि सर ये बताइए कि फोर्थ मेरिट लिस्ट जो है वो कब जारी किया जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है कि इसका भारतीय डाक विभाग में जो थर्ड मेरिट लिस्ट जारी किया गया था उसका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो लास्ट डेट था वो था 30 अक्टूबर 2023। इसके बाद जो है 5 दिन का एक्स्ट्रा समय और दिया जाता है। वे बच्चे जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए छूट जाते हैं उन बच्चों को बुलाया जाता है। लेकिन ये मान के चलिए कि 95%, जी हाँ दोस्तों, 95% बच्चे जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा चुके हैं जिनका थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आया था। उसके बाद होता क्या है कि 10 दिन का समय और लिया जाता है इंटरनल प्रोसेस को कंप्लीट करने में। ये जो फोर्थ मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी उसका इंटरनल प्रोसेस कंप्लीट करने में 10 दिन का समय लगता है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये जो फोर्थ मेरिट लिस्ट है वो दिवाली के बाद, ठीक है ना, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, दिवाली के बाद जो है वो कभी भी देखने को मिल सकता है। कहने का मतलब ये है कि 17 या 18 नवंबर को आपको इसका फोर्थ मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगा। अच्छा, यहां तक तो ठीक है। अब काफी सारे बच्चे इन 5 राज्यों से आते हैं और वे बार बार मैसेज कर रहे हैं कि सर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम का जो थर्ड मेरिट लिस्ट है वो कब जारी किया जाएगा। इसका तो अभी थर्ड मेरिट लिस्ट ही जारी नहीं किया गया है और अभी आप फोर्थ मेरिट लिस्ट की बात कर रहे हो। तो दोस्तों ये चीज तो आपको मालूम होगा कि इन 5 राज्यों में अभी आचार संहिता यानी कि धारा 144 लागू है। 7 नवंबर से यहां पे चलेंगे, 7 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक यहां पर चलेगा विधानसभा चुनाव। ठीक है, विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद इसका जो परिणाम आएगा वो आएगा 3 दिसंबर को। ठीक है ना, 3 दिसंबर को परिणाम आएगा दोस्तों। उसके बाद इन 5 राज्यों का जो है दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही थर्ड मेरिट लिस्ट जो है जारी कर दिया जाएगा। आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, थोड़ा सा सब्र रखिए। अब बीच में विधानसभा चुनाव पड़ गया है तो अभी क्या ही कर सकते हैं, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, इसका थर्ड मेरिट लिस्ट जरूर जारी किया जाएगा। बस थोड़ा सा हिम्मत बनाए रखिए, ठीक है ना। उसके बाद अब काफी सारे बच्चों का यहाँ पे ये सवाल होगा कि सर ये बताइए कि जो फोर्थ मेरिट लिस्ट जारी होगा और इन 5 राज्यों का थर्ड मेरिट लिस्ट जारी होगा इसका कट ऑफ कितना जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूं कि सभी राज्यों का देखिए कट ऑफ अलग अलग रहेगा, डिवीजन वाइज कट ऑफ अलग अलग रहेंगे। उसमें वो भी डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हो, किस डिवीजन से अप्लाई किया है और पोस्ट प्रेफरेंस किस के अकॉर्डिंग आपने चुना है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूं, हिंदी भाषी क्षेत्र, नॉर्थ ईस्ट और दक्षिण भारत की अगर हम लोग बात करेंगे तो हिंदी भाषी क्षेत्र की अगर मैं बात करूंगा जिसके अंतर्गत कई सारे राज्य आ जाते हैं जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उसके अलावा और काफ़ी सारे राज्य आते हैं दोस्तों, दिल्ली हो गया, उत्तराखंड हो गया, काफ़ी सारे राज्य आते हैं। इन अगर राज्यों की मैं बात करूंगा ना तो यहाँ का जो फोर्थ मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा उसका कट ऑफ आपको 90% प्लस देखने को मिलेगा। हाँ, कहीं कहीं जो रूरल क्षेत्र है वहां पे थोड़ा कट ऑफ कम जाएगा। उसके अलावा जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उनका भी कट ऑफ यहाँ पे आपको कम देखने को मिलेगा। जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं हो सकता है उनका 85% में जो है सिलेक्शन हो जाए।
उसके अलावा जो SC ST के कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उनका 80% 85% में सिलेक्शन हो जाए। बाकी अगर आप जनरल OBC EWS कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो ये मान के चलिए कि 90% प्लस कट ऑफ जाने वाले हैं। हिंदी भाषी क्षेत्र का मैंने बता दिया है। नॉर्थ ईस्ट की अगर मैं बात करूंगा जिसके अंतर्गत 5 से 6 राज्य आते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम हो गए, उसके अलावा असम हो गया, नागालैंड हो गया, है ना, सिक्किम हो गए, तो इन सभी राज्यों की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ का कट ऑफ जो है वो कम जाएगा। जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट, असम, इन सब राज्यों का कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा तो काफी कम देखने को मिलेगा। यहाँ पे 85% में बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है, 80% में भी बच्चों का सिलेक्शन होगा, लेकिन उसमें डिपेंड ये करता है कि आपने किस डिवीजन से अप्लाई किया है, क्या कैटेगरी आपकी है, ठीक है ना। जैसे जनरल की आप जानते हैं, उसमें जनरल में तो कोई आरक्षण मिलता नहीं है, तो इनका जो है जो कट ऑफ जो जाता है वो हाई जाता है, लेकिन SC ST को आरक्षण मिलता है, यहाँ का कट ऑफ जो इनको कम देखने को मिलेगा। साथ में PWD कैटेगरी की अगर मैं बात करूंगा तो उनका भी कट ऑफ आपको कम देखने को मिलेगा। और सबसे कम कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा तो नॉर्थ ईस्ट, असम, उसके अलावा नागालैंड और ये मिजोरम हो गया, इन्हीं सब राज्यों का कट ऑफ कम देखने को मिलेगा। दक्षिण भारत की अगर मैं बात करूंगा जिसके अंतर्गत तमिलनाडु आता है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उसके अलावा केरल हो गया, है ना, तो इन सभी राज्यों का अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो यहाँ का कट ऑफ आपको 92% प्लस देखने को मिलेगा, क्योंकि इन सभी राज्यों में भी कट ऑफ काफी ज्यादा हाई जा रहा है। अब आगे मैं बात कर लेता हूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दोस्तों देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को आप लोग बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। ये जो थर्ड मेरिट लिस्ट जारी हुआ था ना, इसमें आपको मैं बता देता हूं 9508 बच्चों का नाम आया था, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, और इसमें से 60% बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो गए हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को वे हल्के में ले रहे हैं। काफी सारे बच्चों के पास सर्टिफिकेट नहीं है। क्या क्या सर्टिफिकेट लगेगा वो मैंने पिछली वीडियो में कई बार बताया है, फिर से बता दे रहा हूं कि अगर आपका 4th मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो आपको क्या ले जाना है, हाई स्कूल का मार्कशीट सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, वो भी सेंट्रल लेवल का। डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, वो भी आपका सेंट्रल लेवल का लगेगा। उसके अलावा आपको आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए। PWD अगर कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो PWD सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों आप मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह बनवा लीजिएगा, यही सारी सब कुछ लगेगा। उसके अलावा जो एक जो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट होता है दोस्तों, वो जरूर ले जाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो ज़्यादा जरूरी है। उसमें आपने क्या डाटा उसमें फिल किया है, वहाँ पर चेकआउट करते हैं कि आपके द्वारा भरा गया जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है या नहीं, कहीं आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन तो नहीं डाल दिया है। उसके अलावा काफ़ी सारे बच्चों के पास क्या है कि जो डाटा जो है वो मिसमैच है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ में गलतियाँ कर दिए हैं, नेम की स्पेलिंग में गलती कर दिए हैं, फादर नेम, मदर नेम की स्पेलिंग में गलती कर दिए हैं, कोई बच्चा आधार कार्ड का नाम डालना भूल गया है। इस तरह की छोटी छोटी गलतियां काफी सारे बच्चे की हैं, जिसकी वजह से 60% बच्चे जो है वो रिजेक्ट हो गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो यही सारा रीजन है दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बच्चों का रिजेक्ट होने का। अब यहाँ पे काफी सारे बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि सर ये बताइए कि डाक विभाग में नई भर्ती कब देखने को मिलेगी। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए, डाक विभाग में जो नई भर्ती आपको देखने को मिलेगा ना, वो देखने को मिलेगा आपको जनवरी 2024 में, क्योंकि ऑलरेडी 2 भारतीय डाक विभाग का सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है। आपको मालूम है दोस्तों, 1 जुलाई शेड्यूल सेकंड करके जो वैकेंसी आई है 30,041 पोस्ट, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा एक और वैकेंसी है जो कि स्पेशल ड्राइव करके है, जिसमें कि 12,828 सीटों पे भर्ती आई है, उसका भी सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है। 6 मेरिट लिस्ट जारी हो गई है, इसके बाद अभी 7वीं मेरिट लिस्ट भी जारी की जाएगी, ठीक है ना। उस पर कोई अपडेट आएगा तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको सूचित करूंगा। तो ये मान करके चलिए कि आपको जो है डाक विभाग में जो नई भर्ती है ये आपको 2024 के जनवरी माह में ही देखने को मिलेगा, इससे पहले आपको देखने को नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। अब आगे मैं आपको ये अपनी तरफ से बता देना चाहता हूं कि देखिए, ड्यूटी टाइम को लेकर के अभी जैसा कि मालूम है कि भारतीय डाक विभाग में 4 से 5 घंटे का ही ड्यूटी टाइम है। अगर आप BPM, ABPM या फिर डाक सेवक के पोस्ट पर चयनित होते हो तो मात्र 4 से 5 घंटे का ही ड्यूटी टाइम है। लेकिन इस पर बातें चल रही है दोस्तों। ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक के जो महासचिव हैं SS महादेवैया जी, वो पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि इसका ड्यूटी टाइम जो है बढ़ा करके 8 घंटे कर दिया जाए, ठीक है ना। जिस दिन ड्यूटी टाइम 8 घंटे हो जाएगा दोस्तों, उस दिन ये मान करके चलिए कि आपकी सैलरी में भी काफी इजाफा होगा, काफी वृद्धि होगी। जो सैलरी अभी आपको 17,000 18,000 देखने को मिल रहा है, वो सैलरी आपको 28,000 देखने को मिलेगी, 27,000 देखने को मिलेगी।
दिवाली के शुभ अवसर पर दोस्तों वेतन में वृद्धि भी किया गया है, वो मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था। वो नहीं देखा है तो आपने जाकर के वो वीडियो कल की देख लीजिए हमारी। बाकी यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। और झूठी अफवाहों से आप लोग बिल्कुल भी दूर रहिएगा, यही कहना चाहूंगा।